भाई और बहनों और मित्रों, इस समय है प्रभु भोज का, यानी हम इंग्लिश में कॉम्युनियन बोलते हैं। और किस तरह से मैंने कॉम्युनियन का कुछ अलग अलग मतलब ढूंढने का प्रयत्न किया, जिसमें एक धर्म के हिसाब से, रिलीजन के हिसाब से मुझे दो मतलब मिला है। एक है यूखरिस्ट और दूसरा है पवित्र प्रसाद। ये मुझे धार्मिक नियमों के अनुसार उसका बारे में मुझे जानने में मिला है। कुछ ऐसे जनरल्स पिक कम्युनियन के बारे में मैं ढूंढा और उसके बारे में जानने मिला है। एक है सहभागिता। कम्युनियन का मतलब है सहभागिता। दूसरा है प्रभु भोज। सहभागिता भी होना और प्रभु भोज भी होना। और कुछ चीज़ है मेल जोल, यानी संगति। और तीसरा है एकता। और चौथा है गहरी साझेदारी। साझेदारी मीन्स होता है भागीदारी भी होता है। तो ये हम कम्युनियन की कुछ गहराई के बारे में बात कर रहे हैं। हम जल्दी से मुंह से बोल देते हैं कम्युनियन, आज हम कम्युनियन लेंगे या हम प्रभु भोज लेंगे, पर उसके अंदर जो गहराई छुपी हुई है उससे हम अनजान हैं। जैसे मैंने बात किया सहभागिता के बारे में, हम रोटी तोड़ते हैं पर हम हमारे विचारों से, पवित्र शास्त्र के वचनों के साथ हम सहभागी नहीं हैं। दूसरा बात एकता, हमारे अंदर एकता नहीं है। तीसरा बात मेल जोल, संगति नहीं है। हम सिर्फ जूम पे मिलते उतना ही है, हमारी गहरी संगति नहीं है। और गहरी साझेदारी, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने की भागीदारी भी नहीं है। जब यीशु मसीह कम्युनियन शेयरिंग कर रहे थे, यानी जब रोटी बांट रहे थे अपने चेलों के लिए, तब यीशु मसीह रोटी दे रहे थे, तब क्या बोल रहे थे? आओ हम वो शब्द पढ़ेंगे रोटी और दाखरस के बारे में। मत्ती 26 में 26 से लेके 28 तक। जब वे खा रहे थे, मतलब उन लोग खा रहे थे, खा चुके नहीं थे या खाने का स्टार्ट भी नहीं किया था। दे आर ईटिंग, मतलब उन लोग खा रहे थे। तो यीशु ने रोटी ली। जीसस टुक ब्रेड, ना ब्रेड्स, यानी रोटियां नहीं, यीशु ने रोटी ली। और आगे क्या बोलते हैं? और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है। और फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि वह वासा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है। यीशु मसीह ने कटोरा लिया, कटोरे नहीं। हमारे आज ट्रेड निकला है, नया ट्रेड, छोटी छोटी वेफर और छोटे छोटे कप। यहाँ पे हमने इन्हें बात किया मेल जोल, हमारी भागीदारी नहीं है, हमारी संगति नहीं है। हम ऐसे ही ग्रांटली प्रभु भोज ले लेते हैं। हम प्रभु भोज में पूरी तरह से सहमत नहीं है, पूरी तरह से सहभागी नहीं है, और पूरी तरह से हमारा ध्यान नहीं है कि प्रभु भोज में क्या हो रहा है करके। और हम ऐसे ही रोटी तोड़ लेते हैं, रोटी या तो दाखरस ले लेते हैं। भाई और बहन और मित्रों, प्रभु भोज के समय पर प्रभु यीशु मसीह ने एक रोटी ली थी और एक रोटी के अंदर
12 शिष्यों को तोड़ दिया था। एक रोटी में 12 शिष्यों को दिया था। एक कटोरा लिया था और एक कटोरे में से 12 शिष्यों ने पिया था। एक कटोरा, कटोरे नहीं लिखे वहाँ पे, कप्स नहीं लिखा वहाँ पे, इंग्लिश में कप लिखा है। भाई और बहनों और मित्रों, मैं कई बार मुसलमानों के बारे में, उनकी दावतों के बारे में और उनकी संगति के बारे में देखता हूँ। उन लोग जब खाना खाते हैं ना, तो एक बहुत बड़ा पैन होता है, यानी बहुत बड़ी कढ़ाई होती है, उसमें खाना बिरयानी डाल देते हैं और पूरा राउंड में 10, 15, 20 लोग बैठ जाते हैं और सब लोग एक ही पैन में खाते हैं, यानी एक ही कढ़ाई के अंदर जो बड़ा थाल होते हैं उसके अंदर खाते हैं। वो उनकी एक एकता दर्शाता है। मैं पानी का बिजनेस कर रहा था, मेरा घर का परिस्थिति बहुत ख़राब था, तो मैं बापू नगर स्टेडियम है, वहाँ पे आजू बाजू बच्चे लोग खेलने के लिए जाते हैं, तो मैंने एक जार लिया और मैं बोला आज घर में कुछ भी पैसा नहीं है, चल मैं एक जार लेके जाओ और पानी बेचो। तो मैं गिलास लेकर 1 रुपये का 2 रुपये का, वो मुझे याद नहीं है, पानी बेच रहा था। तो वहाँ पे सब मुसलमान लड़के लोग पानी पीने के लिए आ रहे थे, तो सब मुँह पे लगा रहे थे और अचानक एक लड़का आया, उसने ऊपर से पानी पिया। जैसे ऊपर से पानी पिया, तुरंत उनको सामने वाले ने बोला कि क्या तू मुसलमान की औलाद नहीं है? तुरंत उनको उसने सुनाया, यानी वी आर डिसाइपल ऑफ जीसस, और हम एक ही कटोरे में से पीते हैं, तो हमें एक ही सहभागी होना चाहिए, हमारा मेल जोल होना चाहिए, हमारे संगति होना चाहिए। अभी हमारे डेनिस भाई बता रहे थे कि हम मित्र हैं, वेर वी आर फ्रेंड। कौन सी एंगल पे हम लोग मित्र हैं, हम कैसे हमारी मित्रता को निभा रहे हैं। यीशु मसीह ने 5,000 लोगों को खाना खिलाया था, एक बार 4,000 लोगों को खिलाया था। यीशु मसीह ने एक बार 70 डिसाइपल लोगों को भेजा था प्रचार करने के लिए, उसके बाद 72 शिष्यों को प्रचार करने के लिए भेजा था। पर यहाँ पर प्रभु भोज के लिए सिर्फ 12 अपोस्टल थे और 12 लोगों के बीच में वो रोटी शेयर कर रहे थे। 12 लोगों के बीच में वो अपना पेन बांट रहे थे और 12 लोग में से एक व्यक्ति था जो उनके बातों में सहभागी नहीं था। वो प्रभु यीशु मसीह जानते थे। हो सकता है हम यीशु मसीह के कुछ बातों के लिए सहभागी ना हो, या हम उसकी बातों को अनसुनी कर देते हैं। भाई और बहन और मित्रों, क्या हम यीशु मसीह का जब वो रोटी लेके तोड़ते हैं तब याद करते हैं कि हम यीशु मसीह के देह को तोड़ रहे हैं? जब वो दाखरस लेते हैं तब याद करते हैं क्या हम उनके लहू के सहभागी हैं? एक और वचन पढ़ूंगा मैं, एक्ट्स 2 वर्ष 42। यहाँ पे लिखा है 42 में, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। कौन थे वो? विश्वासी लोग थे। प्रेरित कौन थे? जो यीशु मसीह के पीछे हो लिए थे, यीशु मसीह की आज्ञाओं को पालन करते थे। हम लोग प्रचार करने वाले प्रेरित हैं। हम लोग जो प्रचार करते हैं ना, हम प्रेरित हैं। हम प्रेरित कितने लोगों को अपनी और अटैच कर रहे हैं, हम कितने उनको संगति में रख रहे हैं। हम प्रचार करने वाले लोग ही संगति में नहीं रख रहे हैं। भाई और बहन और मित्रों, हमें यीशु मसीह के साथ संगति में रहना है, उनके शरीर में संगति में रहना है। हमें रोटी तोड़ने समय निर्णय लेना है कि मैं यीशु मसीह की संगति में रहूँगा। दाखरस लेने के समय पे हमें याद करना है कि मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह ने लहू बहाया है। आओ एक निर्णय ले कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए सब कुछ है और उनके लोग भी मेरे लिए सब कुछ है। आओ हम एक प्रार्थना करें रोटी और दाखरस के लिए। स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी पिता, धन्यवाद करता हूँ कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए, मेरे उद्धार के लिए क्रूस पर
चढ़ गए, उनका बलिदान हुआ और उसने मेरे लिए अपना देह दे दिया, अपना खून बहाया। पिता, जब मैं रोटी लूँ, उस टूटा हुआ देह को याद करो जो मेरे लिए तोड़ा गया, उस लहू को याद करो जो मेरे लिए बहाया गया, उसका शरीर हमारे बीच में दिया गया ताकि हम उनके शरीर में बने रहे। पिता, हमारा मन प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के प्रति लगातार बना रहे। प्रभु, हम कम्युनियन का मतलब समझें, हम एकता में बने रहे, हम सहभागिता में बने रहे, हम मेल जोल में बने रहे, हम प्रभु भोज में बने रहे और हम प्यार में बने रहे, हम आपके वचनों में बने रहे जो हमारे लिए आपने दिए है। पिता, धन्यवाद करता हूँ इस कम्युनियन के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपके अनुग्रह के लिए। पिता, यह सारी प्रार्थना मेरे उद्धार करता प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन।